राधिका हत्याकांड मामले में एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राधिका के कोच अंकित पटेल जी। सीधे बातचीत करते हैं। अंकित जी, राधिका के बारे में जानना चाहूँगा, कब आपके पास उसने कोचिंग ली, कब तक यहाँ पर वह लगातार आपसे कोचिंग लेती रही और कब से उसे आप जानते हैं? देखिए, कोचिंग तो उसने ज़्यादा टाइम ऐसे ली नहीं, 3-4 महीने ऐसे यहाँ पे आके खेलती थी कोर्ट बुक करके। और जानता तो वैसे मैं उसको काफ़ी टाइम से हूँ, वो 10-11-12 साल के आसपास से जब वो खेलती थी। हमारे यहाँ से भी प्लेयर्स आते थे, मेरे प्लेयर्स खेलने के लिए टूर्नामेंट्स में, तो उसके पापा और वो मिलते थे, उसके अगेंस्ट भी मैचेस खेले हैं उसने। तो दैट्स हाउ आई गेट टू नो कि वो ऐसे करके उसके पापा के साथ। और हमेशा मैंने देखा है उसके पापा को उसके साथ जाते हुए, कभी ऐसे अकेले कहीं नहीं देखा। हमेशा से पापा उसको लेके जाते थे, उसको टेक केयर करते थे। ना तो उनका कोई नेचर ऐसा दिखता था ऑन कोर्ट में कि वो कुछ ऐसा ऑफेंसिव है या कुछ है, बट यू नेवर नो ऑफ कोर्ट क्या था, कैसे सिचुएशन थी। बट ऑन कोर्ट मुझे तो कभी ऐसा दिखा नहीं था। कौन से साल में आपके पास कोचिंग के लिए राधिका आई थी? ये कोविड के जस्ट बाद की बात है, 2020 में जब लॉकडाउन खुला ही था, तब उसमें थोड़ा टाइम के लिए कोचिंग अलग कोर्ट बुक करके हिटिंग के लिए यहाँ पे कोचेस के और भी कोचेस के साथ ऐसे खेलने के लिए आई थी, क्योंकि सारी जगह ओपन नहीं हुई थी उस समय। किस तरह की खिलाड़ी थी राधिका? खिलाड़ी बहुत अच्छी थी, मेहनती थी, टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी और अच्छे लेवल पे भी थी। स्पेशली जूनियर्स में 14, 16, 18 में टॉप 20, टॉप 10 में रह चुकी है इंडिया में। और ITF भी उसने खेला, इंटरनेशनल भी उसने खेला हुआ है। और अभी तो 1-2 साल पहले तक वो रेगुलरली वुमेंस भी खेलती थी। थोड़े टाइम पहले ही उसने टेनिस छोड़ा था। कितने घंटे यहाँ पे कोचिंग करती थी आपके पास? 2 घंटे के अराउंड आती थी। आई मीन और थोड़े टाइम के लिए थी, 2 घंटे के आती थी ऐसे। साथ में कौन आता था राधिका को छोड़ने के लिए? जैसे कि मैंने बोला कि मैंने हमेशा उसके पापा को ही देखा है, उसके साथ मैंने कभी आज तक ना तो टूर्नामेंट में ना तो कहीं और, जैसे कि मैं खिलाने बसंत कुंज गया हो या कहीं भी जाऊँ, जब भी ऐसे मुलाकात हुई है और टेनिस खेल रहे हैं तो पापा के साथ ही थी। और कभी ऐसे अकेले मैंने उसको नहीं देखा। यहाँ पे भी हमेशा पापा के साथ आती थी। हाँ, पापा कोई अंदर यहाँ पे अंदर नहीं आते थे, बट वो बाहर बैठ के देखते रहते थे, इस टाइप से। कभी आपकी बातचीत हुई राधिका के पिताजी से? हाँ, होती थी नॉर्मली कि कैसा चल रहा है, क्या इस टाइप से इन जनरल बातें जो होती थी। तो उनके बिहेवियर से तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कुछ उनको ऐसा कोई थोड़ा दुख है या कुछ एक्सट्रीम वाले कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती थी। बट हाँ, सब कोई चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, वो एक थोड़ा सा वो रहता है। बट कोई एक्सट्रीम वाली चीज़ मैंने तो नोटिस नहीं करी, यहाँ तो शायद मेरे सामने उन्होंने कभी नहीं करी। नहीं, कभी पूछते थे कि राधिका कैसे खेल रही है, कुछ कमी है, या फिर मुस्कुरा के बातचीत करते थे, या फिर गुस्से में नजर आते थे, कैसे आते थे? कुछ जनरल बात करते थे और पूछते ज़रूर थे कि कैसा कर रही है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसा करना चाहिए। नॉर्मल वे में जैसे कोई करेगा उस तरीके से ही क्वेश्चंस करते थे। कोई कभी ऐसा, मतलब जब मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी भी तो इट वाज मेरे लिए बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो राधिका से बातचीत भी होती होगी, उसके पिताजी से बातचीत होती होगी। पिताजी का रवैया क्या था? क्या वो खुश थे बेटी के टेनिस खेलने से? बिल्कुल, टेनिस खेलने से तो खुश थे, सपोर्ट करते थे। क्योंकि अगर खुश नहीं होंगे, सपोर्टिव नहीं होंगे, तो कोई 12-14 साल तक अपने साथ बच्चे के साथ हर दिन ट्रैवल जाना आना, अपना काम धाम छोड़ के कोई करेगा नहीं। बट ऐसा बाद में जब टेनिस छोड़ने के बाद जो उसका जो कोचिंग उसने शुरू करा, उसके लिए कितने ज़्यादा वो थे, वो चीज़ में मेरे को इतना आई डोंट हैव एनी मच आइडिया इन दैट। बट एज अ टेनिस प्लेयर तो हमेशा सपोर्टिव थे कि अपने बच्चे को टेनिस खिलाना है, करना है, वो चीज़ आई एम वेरी श्योर। आपने बताया 10-12 साल से आप राधिका को जानते थे, क्योंकि वो टेनिस प्लेयर थी और आप भी कोच हैं, लगातार कई बच्चों को ट्रेनिंग भी देते नजर आते हैं। राधिका से जगह जगह पे मुलाकात होती होगी, कभी कुछ बताया उसने, कुछ परेशानी है या फिर उसका आगे उसने फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है, कुछ बताया हो आपको? जो भी जितने भी बातें हुई हैं, जैसे भी हुए हैं, टेनिस से रिलेटेड ही थी। मतलब मुझे टेनिस प्लेयर बनना है, मेरा एम ये है, मुझे टेनिस में ये करना है, वो टेनिस में इंडिया में ये करना है, वो करना है। इसी से टेनिस से रिलेटेड ही सारी बातें उसने बताई हैं और सारी चीज़ें करी हैं। अच्छा, तो किसी की तरह बनना चाहती थी राधिका, कोई उसके लिए हो कि वो इस खिलाड़ी को देखकर प्रेरित थी ज़्यादा? ऐसे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पहले की बात है, बट इतना ज़रूर था कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो थी ज़रूर टेनिस के लिए। जब तक ये जो टेनिस खेल रही थी, आई मीन लास्ट 1 ईयर से इतनी ज़्यादा मेरे कोई बातें मिलना नहीं हुआ। आखिरी बारी मैंने 1.5-2 साल पहले मिला था लास्ट। उसके पहले तक तो था अभी, बट टाइम चेंज हो जाता है, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके बारे में तो वो चीज़ मैं कह नहीं सकता, बट उसके पहले तक जो जितना मैं जानता था उतने सालों तक तो उस समय तक था। राधिका के बारे में जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपको पता होगा कि पिता ने जो है बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी, पिताजी ने बताया कि वो काफ़ी परेशान चल रहे थे और ये पता लगा कि जो गांव के लोग थे उन्हें ताने मारते थे। कभी इस तरह की कोई घटना या फिर आपको कोई जानकारी कभी मिली हो, कुछ पता लगा हो कि वो नाराज़ थे, चल रहे थे? सुना ज़रूर है, बट जो भी है, जैसा भी है, वो सुनी सुनाई बातें हैं। मेरे को कोई 100% श्योरिटी इसमें नहीं है, बट ऐसा ज़रूर सकता है।
पुलिस के उसमें भी ऐसा आया है कि इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसा था, तो कुछ ना कुछ इसमें होगी चीज़ें, तभी पुलिस ने भी बोला है। राधिका ने जब एकेडमी खोली, क्या आपको पता था कि उसने एकेडमी खोली है? क्या आपसे कोई बातचीत हुई थी? बातचीत ऐसे कुछ नहीं हुई, एकेडमी खोलने के बाद मुझे पता चली, पास में ही है एकेडमी, तो ऐसा पता चला कि वो उसने खोली है करके। आई वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट, क्योंकि वो टेनिस से इतना प्यार करती थी, अब एज अ प्लेयर मैं कुछ नहीं हो पा रहा था, तो एटलीस्ट टेनिस से जुड़े रहने के लिए उसने मेरे ख्याल से एकेडमी खोली और टेनिस कोचिंग कैरियर चुना अपना, कि एटलीस्ट टेनिस गेम से मैं जुड़े रहूँ। कभी सजेशन लिया हो आपसे एकेडमी? क्योंकि जब भी सजेशन या जब ऐसी सिचुएशन थी, जब ऐसी बात थी, जब वो यहाँ खेला भी यहाँ थोड़े टाइप से, तब वो टेनिस छोड़ने के बारे में कभी वो बात वैसी सिचुएशन थी नहीं, वो ऑलरेडी एक लेवल पर अच्छा खेल रही थी। पिता आप बता रहे हैं कि खुश रहते थे बेटी की परफॉर्मेंस को देखकर, तो अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पूरी मामले में जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया है कि गांव के लोग कहते थे कि बेटी की कमाई खाता है, तो ये ताने जो देते थे, कभी ऐसा प्रतीत हुआ कि वो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं? कभी ऐसी सोच के व्यक्ति लगे हों आप? कभी भी नहीं हुआ, बट यू नेवर नो, माइंड वॉश होने में, सब चीज़ें करने में, साथ में जो उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, रोज़ आपको कोई कुछ बोलते रहे, तो माइंड वॉश करने में लोगों को टाइम नहीं लगता ज़्यादा, किसी का माइंड चेंज होने में। बट ऐसा तो जब तक ये खेलती थी, जब तक ये कभी भी 1% भी ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बट जो भी है, जैसा भी जो भी हुआ, वो बहुत ही गलत हुआ कि कोई भी रीज़न इज़ नॉट सफिशिएंट टू किल एनीवन। पिताजी क्या करते थे पता है आपको? ऐसे कोई उतना ज़्यादा मुझे डीपली पता नहीं है क्या करते थे, बट मैं टेनिस से रिलेटेड सारी चीज़ें वो बात करता था। मैं कभी पर्सनली, जैसे कि मैंने बोला, पर्सनली उनकी लाइफ में कैसे थे, क्या थे, आई रियली डोंट नो। ना मैंने किसी और पेरेंट्स से मैं जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा काम टेनिस सिखाना है, तो टेनिस से रिलेटेड मैं बच्चों से या पेरेंट्स से वही बात करता हूँ। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी राधिका से? क्या बातचीत हुई थी आपकी? बता, जैसे कि मैंने बताया कि 1-1.5 साल पहले बसंत कुंज में मैं खेलने गया हुआ था अपने बच्चों को लेके, तो वहाँ पे भी उसके डैड मिले थे, तो वो दोनों वापस आ रहे थे खेल के, तो उसी समय बस लास्ट नॉर्मली हेलो हाय कैसा चलता है, इस टाइप से बात हुई थी। उस समय खुश थे सब, दोनों साथ में हंसी खुशी जो मैं मुस्कुराते हुए ऐसे कुछ दूर से देखा था मैंने, जब मैंने देखा था तो बात ऐसे करते हुए जा रहे थे, ऐसे देख के ज़रा भी लगा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हुई हो, चल रही हो यहाँ किस टाइप से। मे बी मेरे को नोटिस नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से मेरे कुछ उस समय लगा नहीं कुछ भी ऐसा। यानी कि जब भी आप मिले उसके पिताजी से और राधिका से, तो वो खुश थे, आपस में हंसते थे, मुस्कुराते थे, पिताजी लेने आते थे जब आपके पास वो कोचिंग करते थे, और जगह जगह भी आपने उनको एक साथ देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो ये राधिका के कोच रहे हैं, जिनका साफ कहना है कि राधिका के पिताजी उन्हें लेने के लिए आते थे, बाकायदा मुस्कुराकर आपस में बातचीत करते थे। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की घटना उनके साथ हो जाए, कि राधिका के साथ हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच पुलिस कर रही है, तो कई खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। अब देखना हो कि आने वाले समय में और क्या निकल कर सामने आता है। कैमरा कपिल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गुड़गांव।